किडनी फेलियर के बारे में हम पढ़ेंगे या रीनल फेलियर के बारे में हम पढ़ते हैं। दोनों एक ही नाम है। किडनी को हम बायोलॉजी में रीनल कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि किडनी फेलियर क्यों होता है हमारे पास। किडनी फेलियर पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसे कहते हैं। किडनी फेलियर का मतलब ये है कि जब किडनी अपना फंक्शन करना छोड़ दे। हम ये कहते हैं कि फंक्शन जो है, देख लेते हैं, फंक्शन जो है किडनी का वो फेल हो जाए। फेल का मतलब ये है कि किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करना। अब उसने अपना फिल्ट्रेशन का जो काम है वो छोड़ दिया है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट किडनी फेलियर। अब इसकी जो है वजूहात, मतलब इसकी वजह क्या क्या हो सकती हैं जब किडनी जो है अपने फेलियर या हम ये कह दें कि किडनी ने अपना फंक्शन छोड़ दिया। तो हम लिख लेते हैं कॉजेज, कि वो कौन कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकता है। अब जो सबसे पहले हमारे पास है उसे हम कहते हैं डायबिटिस मिलेटस। हम लिख लेते हैं ताकि हमें समझ आ सके। दैट इज डायबिटिस। डायबिटिक्स मेलाइटिस जो है ये हमारे पास मेलाइटस, MELLITUS, डायबिटिस मेलाइटस जो है इसे हम सिंपल अपने अल्फाज में शुगर भी कहते हैं। कुछ लोगों को शुगर की बीमारी हो जाती है। अब उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है। उसका एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि किडनी जो है वो फंक्शन नहीं करती, जिसकी वजह से हमें डायबिटिस मेलाइटिस जो है वो हो सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो हाइपरटेंशन भी है। दैट इज, हम लिख लेते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कौन सा है। हाइपरटेंशन वो है जिसमें इंसान काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। जब काफी ज्यादा बंदा डिप्रेस रहता है तो उसकी वजह से बॉडी में, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा था, एक हार्मोन था जिसका नाम हमने पढ़ा था एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हमने एडीएच के नाम से जाना था। अब एडीएच क्या है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स है। जब भी एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स की कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो जाएगी तो किडनी जो है वो अपना ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन जो है इसका वो करना छोड़ देते हैं। इसके अलावा इंटरप्शन इन द ब्लड फ्लो टू द किडनी, ये भी हो सकते हैं हमारे पास कि इंटरप्शन हो जाए। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं दैट इज इंटरप्शन। इंटरप्शन हमने लिख लिया। इंटरप्शन मतलब रुकावट किस चीज में। ब्लड मींस खून फ्लो। जब किसी भी ब्लड फ्लो, क्योंकि हमें पता है कि ब्लड ही फिल्टर होता है किडनी में, अगर उसमें इंटरप्शन आ जाए, किसी भी किस्म की रुकावट आ जाए तो वो भी किडनी फेलियर का काज हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे पास है दैट इज लास्ट वन, दैट इज नोन एज अ ड्रग ओवरडोज। हम लिख लेते हैं ड्रग ओवर डोज। मतलब ये है कि कुछ इस तरह की दवाइयां होती हैं जिसकी वजह से भी हमें किडनी फेलियर हो सकता है अगर हम उसे एक्सेस अमाउंट में लें। हमें पास कौन कौन से कॉजेज हैं एक बार फिर जान लेते हैं। डायबिटिस मेलाइटस, इसके अलावा हाइपरटेंशन, उसके अलावा इंटरप्शन इन द ब्लड फ्लो टू द किडनी, और लास्ट वन दैट इज द ड्रग ओवरडोज। ठीक है, अगर ड्रग की ओवरडोज हो जाए। अब हम जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि किडनी को फेलियर का अंदेशा है। अब हम पढ़ते हैं दैट आर सिम्टम्स। जो सबसे पहला सिम्टम है वो हमारे पास है हाई लेवल ऑफ यूरिया। हमारे पास जो है हम लिख लेते हैं हाई लेवल ऑफ यूरिया। अब इसमें हमें क्या पता चलता है कि हाई लेवल ऑफ यूरिया प्लस हम लिख लेते हैं अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। अदर, जो कि हमारे पास मेटाबॉलिज्म की वजह से या किसी और चीज की ब्रेकडाउन की वजह से हमारे पास आते हैं, तो हम लिख लेते हैं अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। अब ये कहाँ पे होंगे जनाब। ये होंगे जनाब हमारे पास इन द ब्लड। तो जब ब्लड में हाई लेवल ऑफ यूरिया हो या अदर मेटाबॉलिक वेस्ट हो तो हम ये समझते हैं कि इस बंदे को क्या है, किडनी फेलियर है। क्यों कि इन चीज़ों की री एब्जॉर्प्शन या इन चीज़ों की, ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है या यूरिया जो है, ये किडनी इसे री एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। इसके अलावा जो है हमें ये भी पता चलता है कि जो क्योंकि री एब्जॉर्प्शन या एक्सक्रीशन प्रॉपरली नहीं होती तो उसकी वजह से हमारे पास एक्सेसिव,
मतलब काफी मिकदार में बॉडी फ्लूइड होता है। अब बॉडी फ्लूइड जब एक्सेस अमाउंट में होगा तो उसके हमारी बॉडी पे कौन कौन से इफेक्ट्स होंगे। पहला इफेक्ट तो ये है कि लेग्स की स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं लेग्स की हमारे पास स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास और किस किस ऑर्गन की हमारे पास हो सकती है स्वेलिंग, फीट्स की, ठीक है, पाँव की, फीट्स हम लिख लेते हैं और फेस लिख लेते हैं, ठीक है, ये इनकी स्वेलिंग हो जाती है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज आल्सो नोन एज अ शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनिंग हम लिख लेते हैं, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ, BREATH। तो ये हमारे पास वो फैक्टर्स हैं जो कि रीनल फेलियर की वजह से हो सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि किस तरह की ट्रीटमेंट जो है वो किडनी फेलियर को ठीक कर सकती है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रीटमेंट, TREATMENT। ट्रीटमेंट जो है वो क्या हो सकती है। हमारे पास दो तरह की ट्रीटमेंट होती है, एक को हम कहते हैं पेरिटोनियल और एक को हम कहते हैं दैट इज हम पेरिटोनियल और हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, हमारे पास कौन सी है, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, हमारे पास है दैट इज नोन एज अ पेरिटोनियल। लिख लेते हैं पेरिटोनियल, TONIAL, पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है जी, हमने ये लिख लिया। अब हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है। पेरिटोनियल कहते हैं किस चीज को, पेरिटोनियल जी कहते हैं बॉडी कैविटी को। ठीक है, बॉडी कैविटी के, बॉडी कैविटी जो है वो हमारे पास मौजूद होती है कहाँ पे, हमारे पास मौजूद होती है गट में। ठीक है, जहाँ पे गट मौजूद हो। अब क्या किया जाता है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो डायलिसिस का फ्लूइड है इसको कनेक्ट कर दिया जाता है विद द पेरिटोनियल। वहां पे हमारे पास एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। हम लिख लेते हैं दैट इज पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। अब इस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड कैपिलरीज होते हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं ब्लड कैपिलरीज, ये हमने लिख लिया ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज के साथ जब ये फ्लूइड कनेक्ट होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ से ये ब्लड आता है, सॉरी ये फ्लूइड यहाँ से होते हुए इस बॉडी कैविटी में आ जाता है, वहां पर ये कॉन्साइड हो जाता है विद द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ये एक्सचेंज कर लेते हैं किस चीज को जी, वेस्ट मटेरियल्स को, और फिर उस वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। और ये जो प्रोसेस है ये तकरीबन तकरीबन हर दिन जो है इसे रिपीट करना होता है। मतलब ये है कि एवरी डे जो है हमने ये ट्रीटमेंट लेनी होती है। इसके बाद जी हम दूसरा ट्रीटमेंट जो है किडनीज के लिए वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे पास काफ़ी एक इंटरेस्टिंग भी है और सॉर्ट ऑफ एक टेक्नोलॉजिकल वाइज भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसे हम कहते हैं दैट इज हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें जो है हमारे पास कुछ यूं होता है, हम पहले लिख लेते हैं दैट इज हीमो डायलिसिस, सॉरी स्पेल ठीक कर लेते हैं, दैट इज डायलिसिस। ठीक है जी। हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि ब्लड को कनेक्टेड किया जाता है डायलाइजर के साथ। ठीक है, हमारे पास एक पंप होता है जिसे हम कहते हैं डायलाइजर। ठीक है, उस डायलाइजर में से ब्लड फ्लो करता है, उसके अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास मौजूद होते हैं ट्यूब्स। उन ट्यूब्स में से जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये ट्यूब्स क्या करते हैं, ये फिल्टर कर देते हैं, जिस तरह नेफ्रॉन फंक्शन करता है उसी तरह ये एक एक चीज को फिल्टर आउट कर देता है और वहां से फिर इस डायलाइजर से ब्लड को दोबारा पास कर दिया जाता है इनटू द बॉडी और वहां से फिर उस बंदे को नया जो है साफ खून जो है वो मिल जाता है। और ये तकरीबन 3 टाइम्स इन अ वीक करना चाहिए। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट हुए किडनी फेलियर के, हमने यहाँ पे लिख लिया 3 टाइम्स अ वीक।